नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, शुभ संध्या। आज मैं यशवीर भाटी आपके समक्ष हूँ ग्रेटर नोएडा से, और इस खास जो मुहिम गुर्जर समाज के लिए श्री डॉक्टर संजय खटाना जी, उनका समाचार चैनल खटाना बुलेटिन, उनकी तमाम टीम को आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं आप सबके समक्ष हूँ आज का अतिथि संपादक। और विषय है आज की इस लाइव का, और इस सेशन का विषय है बदलते हुए दौर में गुर्जर समाज, बदला हुआ दौर और गुर्जर समाज। इस विषय पे हम आज सभी यहाँ देश के बहुत ही इंटेलेक्चुअल विचारवान लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। सर्वप्रथम मैं इस्तकबाल करता हूं, सैल्यूट करता हूं और स्वागत करता हूं श्री रणबीर सिंह गुर्जर जी, जो आप ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से। आप पेशे से वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और समाज में हमेशा सामाजिक कार्यों में आप रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं। मेरे समक्ष है एक बड़ी शख्सियत, और जो अपने आप में अपनी एक तरह से कहानी कहती है। हमारे समाज में महिलाओं को अब धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट मिली है, और वो स्थापित हुई हैं, और अब नए नए आयाम आप स्थापित कर रही हैं। और मेरी तो बहुत लाडली बिटिया है ममता भडाना जी, जो फरीदाबाद से हैं, हरियाणा से, और शिक्षाविद हैं। आप ट्रिपल एमए हैं। आप हिंदी में एमए है, इंग्लिश में एमए है, और एजुकेशन में एमए है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप पढ़ाई के साथ साथ जो फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद एक बहुत शानदार सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें एक नामचीन स्कूल, आप पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो बाकी फरीदाबाद शहर में जिसका एक नाम है, एक धाक है। तो सबसे, और आप उसकी ऑनर हैं, आप उसकी मालिक हैं, और बहुत ही शानदार वो संस्था आप चला रही हैं। तो जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा है और दुनिया को जो है पढ़ाने की, और समाज के लोगों को, बच्चों को, बेटियों को, सबको पढ़ाने का जो मुहिम है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके हुनर को, आपकी प्रतिभा को। और समाज की ये जो बिटिया है, मेरी बिटिया ममता भडाना जी, और सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत सारी रुचि रहती है, कई सारे सामाजिक संगठनों में आप बने रहते हो, और अपनी समाज सेवा के माध्यम से आपकी अपनी प्रतिभा को हमेशा समाज के समक्ष रखते हो। मैं आपका सैल्यूट करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरे समक्ष हैं डॉक्टर केपी सिंह तोमर जी, और मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आज संतरपाल परमार जी हैं, जो बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। उनको आज लाइव में विधिवत रूप से नामित किया गया था, और एड में भी आपका नाम संतरपाल जी का था, वो आज व्यस्त हैं। तो अपने डॉक्टर खटाना जी ने, संजय खटाना जी ने अचानक ही जो है आपको कॉल किया, और आपका मैं बड़प्पन कहता हूं कि समाज हित के लिए आप मतलब एक आदमी मेंटली प्रिपेयर होता है पहले से। आप जो है अपने डॉक्टर केपी सिंह तोमर जी, जो लक्सर में पीजी कॉलेज में आप जो है प्रोफेसर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज के विषय पर लाता हूं मित्रों। और एक बेटी हमारे बीच जो है मुखातिब है। हमें विशेष तौर से इस लाइव का जो महत्व है, और एक संदेश पूरे ये सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में जाता है, तो ये सभी लोग सुनते हैं, और इसका एक मैसेज, विशेष मैसेज पास हो समाज के लिए, पूरे देश विश्व में ये मैसेज जाए कि गुर्जर समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, एक मैनर्ड समाज है, एक बहुत डिसिप्लिन्ड समाज है, और उसको अपने इतिहास के साथ साथ वर्तमान और भविष्य में किस तरह से वो अपने एक तरह से एस्टेब्लिश हो, और अपने आप को बाकी समाजों के बीच पूरे देश भर में अपने आप को कैसे वो विकास के क्षेत्र में और तमाम
आयामों के क्षेत्र में कैसे वो स्थापित करे। तो आज का जो विषय है बदला हुआ दौर और गुर्जर समाज, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्री रणबीर सिंह गुर्जर जी ग्वालियर से। और मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मंच, ये खटाना बुलेटिन, ये किसी पर्टिकुलर किसी विचार को या किसी पार्टी को, ये केवल हमारा जो मंतव्य है सिर्फ इतना सा है कि समाज एक मैसेज ले, खासतौर से युवा इस लाइव से मैसेज ले कि हम बाकी समाजों में किस तरह से अपने को स्थापित कर सके, देश में हम किस तरह से अच्छाई की तरफ हम जाने जाएं और बाकी चीजों से हमें हमारा हो। तो फोकस जो हमें करना है अपने विचार पर कायम करना है, विचार पर ही फोकस करना है। तो श्री रणबीर सिंह गुर्जर जी वकील साहब जो ग्वालियर से हैं। धन्यवाद भाटी साहब, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है और साथ ही साथ आपकी संपादकीय में हमारे साथी हैं और दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि विषय है आज के बदले हुए दौर में गुर्जर समाज का, तो वैश्विक ग्लोबलाइजेशन में आज गुर्जर समाज अपनी चहलकदमी से आगे बढ़ रहा है। काफी हमारे लोग जो वैश्वीकरण हो रहा है उसमें अपनी भूमिका देश और विदेश में निभा रहे हैं। और आज जो युवा है जो कहीं न कहीं ग्रास रूट पे है, तो हमारे कई एक ऐसे आइकॉन हैं जिनके माध्यम से उन्हें मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। विशेष करके एडवोकेसी बहुत जरूरत है हमारे समाज के लिए। और आप जो आज का जो एंकरिंग कर रहे हैं पत्रकारिता से खटाना चैनल के माध्यम से, मैं अपने दर्शकों को, साथियों को और समाज को कहना चाहूंगा कि जो युवा हैं उन्हें संवैधानिक तरीके से और संवैधानिक विषय पर आना चाहिए, संवैधानिक ज्ञाता होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा समाज जो है धर्मभीरू है, तो धर्मभीरू तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से धर्मांधता का रूप ले लेता है धर्मभीरू समाज, वो कहीं न कहीं समाज में बहुत एक बैकफुट पे ले जाने का काम करता है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा पढ़ लिख करके उन जगहों पर पहुंचे जहां से देश की नीतियां निर्धारण होती हैं, क्रियान्वयन होती हैं, और उनको समझें, विषय को समझें। आज देश का जो परिदृश्य है, खास करके विशेष करके गुर्जर समाज जो ग्रामीण अंचल से निकल करके शहरी परिवेश के दौर में आ रहा है, तो उसे समझना होगा और जानना होगा, अपने आप को परिवर्तित करना होगा, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मानसिक स्तर से पूरी तरह से उसको बड़ा मजबूत होना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारे साथी हैं वो अपने विषय में, अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमारा कहना है भाटी साहब, समाज के युवाओं का हमारा सीधा सीधा संदेश है कि हमें हमारे समाज के युवाओं को सामाजिक समरसता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सामाजिक समरसता में भाईचारे का जो हमें कायम करना है, सब जो समाज है उनसे भाईचारे के लिए आगे आना होगा। किसी प्रकार का हमें ऐसा अपना रूप समाज का नहीं बनाना है जिससे कि हम कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में पिछड़े। हमारे समाज को जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग में लिया जाता है, ओबीसी समाज से बिलोंग करता है ज्यादातर गुर्जर समाज। तो ओबीसी क्यों? वैसे शारीरिक रूप से हम सक्षम हैं, हम कहीं न कहीं आर्थिक रूप से भी सक्षम होते जा रहे हैं, लेकिन वो कारण है हमारा कहाँ पिछड़ापन है। तो हमें मानसिक रूप से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा और मानसिक रूप से हमें हमारे युवाओं को विशेष करके आगे आना होगा और स्वस्थ मानसिकता से हमें उन आयामों को सृजन करना पड़ेगा जिससे हमारे विकास के द्वार खुलते हैं। हमें बिजनेस के ओर जाना होगा, हमें आज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, हमें हमारे युवाओं को स्टार्टअप करना होगा, क्योंकि राजनीति ही कोई एक पायदान नहीं है, इसके बहुत सारे आयाम हैं जो जीवन के बहुमुखी विकास के लिए,
जो द्वार खुलते हैं, जैसे हमारी बहनें स्कूल और एजुकेशन लाइन में जो काम कर रही हैं, जैसे मैं एक एडवोकेट हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में एक अच्छे अच्छे लॉयर्स निकले जो संवैधानिक ज्ञाता हो, वो न्याय दिलाएं। हमारे लोग अभी भी सुदूर पूर्व क्षेत्रों में न्याय से बहुत दूर हैं। न्याय के रूप में उनका कहीं न कहीं शोषण होता है। रणबीर सिंह एडवोकेट साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, और आपने बहुत ही शानदार बात कही है कि हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। और इसी के साथ साथ एक विशेष बात आपने धर्मांधता को लेकर है कि इससे गुर्जर समाज और पूरा ही भारतीय समाज, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करना चाहते हम लोग, और ना ही हम इसमें इस झमेले में जाना चाहते हैं। धर्म निर्माण के लिए होता है, धर्म एक तरह से मार्ग देने के लिए होता है, लेकिन धर्म कुछ और कर रहा है और हमारे लोग निरंतर फंसते जा रहे हैं। तो ये बहुत शानदार आपने बात कही है। सामाजिक समरसता का एक बहुत सुंदर आपने पहलू लिया है कि हम सबके साथ, जो भी हमारे समकक्ष बिरादरी हैं या हमारे साथ रहते हैं जो लोग, उनसे प्रेम, स्नेह और समरसता जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम कोई भी एक पावर डेवलप नहीं हो सकते। तो ये बात बहुत सुंदर आपने कही है। और पिछड़ेपन की जो बात आपने कही है कि सोच, जब तक सोच पिछड़ी रहेगी तब तक हम सही रूप में विकास नहीं कर पाते। आप किसी के पास पैसा हो गया वो अलग बात है, लेकिन सोच से यदि फिर भी पिछड़ा है तो वो चीज, आपने बहुत ही शानदार सवाल उठाए हैं और संदेश दिया है। अब मैं आता हूं फरीदाबाद हरियाणा से एक बड़ी शिक्षाविद बिटिया ममता भडाना जी के पास। आप इस चीजों को, बदला हुआ दौर है, बहुत कुछ बदल गया है। आजादी से पहले कुछ और था, आजादी के बाद कुछ और हुआ है। इस बदले हुए दौर में आजादी के जितने भी वर्ष ये बीत गए हैं उसमें बहुत कुछ बदला है, और देश बदला है, दुनिया भी बदली है। अभी ग्लोबलाइजेशन का जो बात वकील साहब ने कही थी, तो आप किस तरह से इस बदले दौर में गुर्जर समाज को किस तरह से देख रही हैं? और बहुत सारे ऐसी चीजें घुस गई हैं, धर्मांधता की बात हुई है, हम कोई आंदोलन कर रहे हैं तो सड़कों पर पता नहीं क्या किस तरह का हमारा व्यवहार है। हम संसद में भी मतलब अपनी मानसिकता को मतलब दूसरी तरह से हम उसका पेश आ चुके हैं। तो हम मतलब ये नहीं कह सकते कि हम बने तो हैं, लेकिन बनने के साथ साथ हमारे साथ कुछ बिगाड़ भी आया है। तो बिटिया ममता भडाना जी। जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भटाना बुलेटिन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी बुद्धिजीवियों के बीच में मुझे यहाँ निमंत्रण मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की कि आपने मुझे उस योग्य आका, समझा, जाना। एक बार सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जिसे आप अवगत करा रहे हैं कि भाई समय का बदलाव, आपने उसमें आजादी के बाद से और अब तक के समय की चर्चा की। समय क्या है? समय एक ऐसी चीज है जिसको हम छू नहीं पा रहे, वो विजिबल नहीं है हमारे सामने, लेकिन जब तक सृष्टि है वो रहेगा। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, हम थे नहीं थे, तब भी था, आज भी है और तब भी चलेगा। रही बात ये कि समय सबका एक जैसा है, लेकिन कोई उसको दौर में परिवर्तित कर लेता है और कोई उसको व्यर्थ कर देता है। तो समय का दौर जो परिवर्तन लाते हैं और उसको दौर में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको लोग याद रखते हैं, उनका इतिहास बनता है और आने वाली नस्लें उन पर अमल करती हैं, और फिर आने वाले समय को और गरिमा देते हैं उनकी आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन। हम जो कुछ सीखते हैं वो हम अपने, जिसमें धर्म की भी बात की, धर्म कहाँ से मिला हमें? समय अनुसार हमें जो चीजें अवगत कराई गई, हमने उनका पालन किया तो वो धर्म हो गया, वही नीतियां हो गई, वही हमारे नियम हो गए, वही हमारे जीवन का कह सकते मूल हो गया, रहन सहन, खान पान। तो वो चीजें हमें मिली
हमने उनको आगे देना है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दे क्या रहे हैं या हमें मिला क्या है हमारे इतिहास से या हमारी पीढ़ियों से, हमारे बुजुर्गों से। संपत्ति तो सबको दिखाई देती है कि वो उन्होंने हमें दे दी और आगे पीढ़ियों को हमें देनी है, लेकिन संपत्ति शायद चले ना चले, संस्कार बहुत गहरा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक नस्ल के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए क्या दे करके जा रहे हैं। क्या हमने उनको ऐसी नीतियां, ऐसे नियम बना करके दिए हैं कि आने वाली पीढ़ियां, पुश्तें जो आएंगी वो हमें याद रखेंगे, हमारे इतिहास को याद रखेंगे। इतिहास को याद रखना कब जरूरी है? जब हमारे पास वर्तमान में कुछ नहीं है करने के लिए या भविष्य बनाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तब हम इतिहास को बार बार याद रखें। इतिहास को हम बार बार किसी के सामने बताएं, दुनिया को अवगत कराएं, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। अगर हम भविष्य को बेहतर करने की तरफ निरंतर चलेंगे तो लोग अपने आप हमारे इतिहास को जानने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। हमें बड़बोला बनने की, हमें उसके साक्ष्य ला करके पेश करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। ऐसा भी नहीं है कि समय के बहुत सारे लोगों को हम याद रख रहे हैं। हम बहुत सारी अच्छाइयां अलग अलग लोगों में है, अलग अलग जाति धर्म के लोगों में है। हम बैठते हैं, तारीफ करते हैं, हम एडमायर करते हैं कि उन्होंने ये धर्म चलाया, इस धर्म का ये बेनिफिट मिला है, दुनिया में उन्होंने अपना नाम ऊंचा किया है। सब में परिवर्तन आया है। आज सब युवा बहुत कुछ कैप्चर कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की जैसे आप बात कर रहे हो। हाँ, ये है कि दौर जब आता है तो किसी का बहुत अच्छा आता है, किसी का धीमा आता है। परिवर्तन हमारे समाज में भी आया है, बदलाव हमारे समाज में भी आया है, लेकिन हाँ, उसकी गति धीमी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस धीमी को जब हमें तीव्रता में लाना है, तब उसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, उस दौर को बनाने में सहयोग करना होगा। आज जैसे आपने अभी वकील साहब ने ग्वालियर प्रकरण की जहां चर्चा कर रहे थे, वो मैंने केवल ग्वालियर प्रकरण की मैं बात नहीं करूं, उससे पहले अभी मैं समाज में जुड़ी थी, 1-2 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए। उससे पहले मैं अपने निजी जीवन में ही कहीं व्यस्त थी। तो जब आप कुछ थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं, कोई भी है, आपने कहीं भी देखा होगा, तो जब वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को सही से निर्वाह कर लेता है, चाहे वो औरत है चाहे वो पुरुष है, तब उसको ये लगता है कि मैं हर परिप्रेक्ष्य में सही तरीके से मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, ड्यूटी मेरी सही चल रही है। तब वो समाज की तरफ मुड़ता है, समाज को देखता है, आंकता है, अपना भी आकलन करता है, किन परिस्थितियों से वो निकला है और उसके बाद उसने क्या अचीव किया है और कौन कौन उसके जैसी यात्रा चल करके आए हैं, किस किस ने संघर्ष किया है और किस किस ने ना संघर्ष करके क्या क्या खो दिया है। तो ये भी एक गंभीर विषय है। तो जब मैंने समाज को देखा तो मैंने ये देखा, सबसे जो अच्छी चीज मुझे देखने को मिली वो मेरे समाज की यूनिटी मुझे देखने को मिली कि एक ने आवाज लगाई तो हजारों लाखों की भीड़ जुटाई और हम एकत्रित हुए। किसी भी माध्यम से कोई भी चर्चा, कोई भी बात रही, किसी भी प्रदेश में रही, तो वहां जाकर के उस राज्य में एकत्रित हो गए। लेकिन एक पीड़ा मेरे मन में आई कि हम एकत्रित तो हुए, लेकिन हमें वहां से मिला क्या है? क्या उस भीड़ को हम सही तरीके से संजो पाए? क्या उन मंचों पर आकर के हम सही मैसेज उनको दे पाए? आने वाले समय के लिए सही दिशा निर्देश उनको हमने दिए? हम आगे किस तरह चलेंगे और उनका हमारी आने वाली नस्लों पर क्या प्रभाव आएगा? और हमें अगर करने हैं तो किन किन चीजों को परिवर्तित करना है अपने समाज की? क्या खामियां हैं, कुरीतियां हैं, क्या ऐसी बुरी चीजें हैं जिनको अगर हम अच्छाई में परिवर्तन कर लें तो वो परिवर्तन हमारी नस्लों को और हमें बहुत नाम देगा। बहुत ही आपने प्रोग्रेसिव माइंड से निकली हुई जो बातें आपने कही हैं और यथार्थ में जो आप मतलब सभी देख रहे हैं, हम वो बातें आपने की हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और विशेष तौर से एक जो बड़ी बात है, आपने इतिहास में आज पुनः विजय सिंह पथिक जी की पंक्ति यहाँ पे दोहरा रहा हूं, वह इतिहास अप्रासंगिक है जिसमें देश व समाज का निर्माण न हो।
वह राजनीति बेकार है जिस में नए इतिहास का सृजन न हो। तो अब जो बात आप कह रहे थे वो बात विजय सिंह पथिक जी ने 2 लाइनों में अपनी साहब कह दी कि अब जो बीत गया सो बीत गया, उससे केवल लेसन लें, प्रेरणा लें। हमें वर्तमान को सुदृढ़ करना है और भविष्य की एक शानदार कल्पना हो, हमारे पास प्रोजेक्ट हो कि हमें इधर जाना है। दूसरी बात, आपने एक बहुत बेहतर बात कही है कि हम एक जो खासियत है विशेष बिरादरी की, और ये कहा भी गया है, बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि गुजरी की जो गुजर की माँ है 100 कोस की एक है, लेकिन अब तो हजारों कोस की एक है, क्योंकि उस समय 100 कोस का ही जो है ज्ञान था। 100 कोस तक जो आसपास आदमी घूमता फिरता था, रिश्तेदारियां थी। अब तो हजारों कोस की माँ एक है, लेकिन हम इकट्ठे तो होते हैं। उसका कोई खास मैसेज, उसके जो परिणाम जो होने चाहिए उस स्तर पर हम नहीं ले पाते। तो इसके लिए भी हम जो है आगे चिंतन करें। और मैं दोबारा लौटूंगा, आप एक खास शख्सियत जो उत्तराखंड से, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से, लक्सर से आप हैं, और डॉक्टर केपी सिंह तोमर जी बहुत ही तल्लीनता से, बहुत ही मौन होकर और इन सारी बातों को आप सुन रहे हैं। डॉक्टर केपी तोमर साहब। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत ही, बहन जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही, अभी सुन रहा था। उससे पहले वकील साहब ने भी समाज के विषय में काफी कुछ जानकारी दी, लेकिन मैं बहन जी की बात से ही अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि इतिहास हमारे समर्पण, त्याग और वजूद का प्रमाण है। तो इतिहास को तो हमें लेकर चलना ही पड़ेगा। दूसरी, हमारा जो टॉपिक है आधुनिक भारत और गुर्जर समाज, तो कहीं ना कहीं मैं शिक्षा के विषय में बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही वृद्ध टॉपिक है। ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इसमें सभी पहलुओं का समावेश हो जाता है। लेकिन मैं शिक्षा के दृष्टिकोण इस पे बात करूंगा। अगर मैं बात करूं शिक्षा के दृष्टिकोण से कि हम कहाँ हैं, अगर हम अपने समकक्ष समाज को देखते हैं तो आज उच्च शिक्षा में जाते जाते हमारा ग्राफ गिर जाता है। हम माध्यमिक शिक्षा तक जहां हमारा ग्राफ 90% के आसपास है, वहीं उच्च शिक्षा में जाकर के ये 60 से 68 के बीच सिमट रहा है। और जहां से नीतियों का निर्माण होता है, वहां सिविल सेवाएं हो गई या हमारी न्यायिक प्रक्रिया हो गई, वहां आज हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व, जो हमारे नवयुवक तैयारी कर रहे हैं, मात्र 5 से 7% पर सिमट कर रह जाते हैं। और न्यायिक प्रक्रिया में जाते जाते तो हम 1 या 2% ही रह जाते हैं। तो हमें यहाँ पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अभी कहाँ हैं। हमारे नवयुवक को आज कहीं ना कहीं थोड़ा भटकाव आ रहा है, जब से ये नए नए गाने आए हैं, जिसमें जो हमारी संस्कृति थी उसको तो छुपा दिया गया है, उसे दिखाया नहीं जा रहा, और एक गलत दिशा में युवाओं को भटकाने का जो कार्य किया जा रहा है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के अग्रज हैं उन्हें आगे आना होगा और अपने नवयुवकों को दिशा दिखानी होगी। और शिक्षा की ओर हमें जोर देना होगा। जब तक हम अपने समाज को सही दिशा दे करके शिक्षा की ओर नहीं लेकर आएंगे, सिविल सेवाओं की ओर उन्हें जागरूक नहीं करेंगे, न्यायिक प्रक्रिया की ओर उन्हें जागरूक नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्थान होना चाहिए वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे, राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं, आज जहां हमारी जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या का 10 से 12% है, वहीं हमारा प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर नगण्य ही हो जाता है। 1-2% के रूप में हम राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए चिंतन का विषय है। जबकि आज राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर हम निर्णायक मतदाता की भूमिका में नहीं है। जब हम सभी जगह निर्णायक मतदाता की भूमिका में है, तो हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में क्यों पिछड़ रहे हैं। हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बहुत मजबूत होना चाहिए। इस विषय में भी अभी चिंतन मंथन की आवश्यकता है, और धीरे धीरे समाज के जागरूक लोग आएंगे। मैं धन्यवाद करूंगा खटाना बुलेटिन का कि भाई संजय खटाना जी ने एक ऐसा मंच समाज को दिया है, जिसके माध्यम से मैं भी आज पहली बार समाज के भद्र जनों से जुड़ पाया हूं। इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूं, और मैं उनसे कहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम को बढ़ाया जाए आगे, जिससे समाज में एक नई जागृति आए, नई चेतना आए, और हमारा समाज भी अन्य समाजों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी भूमिका में नजर आए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। केपी सिंह जी ने, तोमर साहब ने, डॉक्टर तोमर जी ने बहुत मतलब एक सूक्ष्म में, एक कहते हैं ना गागर में सागर वाली बात है, वो कर दिए। बहुत सारी चीजें हैं तोमर साहब, क्योंकि मुझे आज जिम्मेदारी अतिथि संपादक की है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जा सकता। सिस्टम में हमारी भागीदारी नहीं है, न्यायिक व्यवस्था में हम
कहीं नहीं टिकते हैं, परसेंटेज में नहीं है, पिछड़ा वर्ग नहीं है परसेंटेज में, तो क्योंकि हम एक जाति के साथ साथ हम एक वर्ग भी हैं, तो वो उस वर्ग में भी जो है हमारी मतलब वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है वो ही उसकी हिस्सेदारी बहुत मतलब माइनर है। तो हमारी जिसमें हम क्योंकि 4000 के करीब जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में, तो वो बहुत समझो कि है ही नहीं, ना के बराबर है। और जहां तक अब आके थोड़ा सा, और अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें लाइव सेशन था कोई इस तरह का, तो वो कह रहे थे कि हम अपनी पहचान जिस तरह से हमारी बननी चाहिए, या हमारा एक प्रेशर होना चाहिए, एक दबाव होना चाहिए कहीं प्रेशर ग्रुप की तरह से, वो प्रॉपर नहीं है। दूसरे और बिरादरी, जाट बिरादरी का जिक्र वो कर रहे थे, जाटों ने वो चीज डेवलप की है, हमारी डेवलप होना बाकी है। अभी तो हम बिखर रहे हैं, तो उस बिखराव का, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, उस पर कई दूसरे मंचों पे चर्चा करेंगे। तो हमें बेहतर से बेहतर क्या हो, उसके लिए ही जो है प्रयास करने। लाइव का ये निरंतर जो लाइव सेशन है, इसका माध्यम भी हम यही बनाना चाहते हैं कि समाज में एक ऐसी बयार बहे, इस ऐसी विचार की अवधारणा बने, और उस अवधारणा के साथ साथ मैं 2 पंक्ति यह कहता चलूं, मिहिर चलो तिमिर की ओर, यहाँ हर ओर सवेरा है, प्रिय उस घट में उतर जाओ जहां घनघोर अंधेरा है। तो जहां हमें अज्ञानता दिख रही है, जहां नासमझी दिख रही है, वहां हम समझ का के लिए कार्य करें। और ये खास तौर से हम आप जैसे जो असंख्य लोग हैं समाज में, अच्छे लोगों की बहुत आयत है, उन लोगों को हम सजोने का काम करें। और अब मैं पुनः वकील साहब के पास आना चाहता हूं। और वकील साहब, जो समाज हमारा सड़कों पर बेकाबू होकर घूम रहा है, ये वही आती है। आज के इस दौर में हम खुद को लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक सलीके से संविधान के दायरे में अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, चाहे उसमें राजस्थान का आरक्षण आंदोलन हो, चाहे अब जो मिहिर भोज प्रकरण है वो हो, और भी हमें अवसर बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस अवसर को प्रॉपर वे में नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या उसको समाज के हित में नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपसे, आज जो सड़कों पर उमड़ी हुई जो भीड़ है, अनियंत्रित भीड़ है, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, अनुशासित नहीं है, और वो जो बिटिया ममता भड़ाना जी कह रही थी कि हम इकट्ठे तो होते हैं और प्रॉपर वे, कोई रास्ता या कोई परिणाम लेके हम घर नहीं आते। तो मैं आप से गुजारिश करता हूं, श्री रणबीर सिंह गुर्जर साहब, आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। बदलते दौर में हमारा जो भीड़ है, जो हमारी एकता की बात है कहीं जो कही जा रही है, वो एक सही दिशा में नहीं जा रही। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि देश के गुर्जर समाज की जो भौगोलिक स्थिति है, कम्युनिकेशन माध्यम तो बना है, कम्युनिकेशन तो हुआ है, पता चला है गुर्जर कहाँ का निवास रहते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन माध्यम के रूप में जहां जुड़े हैं, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। जैसा कि अतीत की बात कही, अतीत हमारा दर्पण है, हम मानते हैं, लेकिन वर्तमान ही हमारा अतीत बनेगा, वर्तमान से ही हमारा भविष्य बनेगा। हमारा जो अनियंत्रित युवा है आज, दिशाहीन जो युवा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके लिए प्रॉपर जिम्मेदार आज के दौर में, जो बदले हुए दौर में हैं, वो कहीं ना कहीं हम ही हैं। क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है, वो हमारा नेतृत्व केंद्रीकरण नहीं है, उसमें विकेंद्रीकरण है। उसमें हमारे नेतृत्व में कहीं ना कहीं बहुत कुछ कमियां हैं। हम बटे हुए हैं क्षेत्रीय बाध्यता में। हम बात तो कर रहे हैं एकीकरण की, लेकिन हम क्षेत्रीयता में बटे हुए हैं। और हमारे समाज का एक सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि इस समाज के अंदर
पेशेंस कम है। दूसरा एक और चीज आती है, इस समाज को जो जिस प्रकार से किसी क्षेत्र का आदमी है और वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अपने आप को बलशाली मानता है, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते क्या हमारा ये नेतृत्व करने वाला जो बलशाली है, जो हमारा ड्राइवर है, वो कुशल है या नहीं है। ये हमारे जो लोग हैं उनकी समझ में, हमारे युवाओं की समझ में अभी तक नहीं आया, वो आना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा बुद्धिजीवियों को, प्रबुद्ध जन को समाज के आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक पर्दे के पीछे काम हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा था तो वो एसटी के लिए था, क्या वो एसटी के स्टेटस रहा? वो बदल करके हमें कहीं ना कहीं एमबीसी के रूप में 5% मिला, उस पर हमारे युवा जी कह रहे हैं हमें बहुत कुछ मिला। ये संतुष्ट होने की बात नहीं, हमें वैचारिक रूप से उस चीज को समझना चाहिए, जानना चाहिए। जहां जरूरत है उसके लिए हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए। इसी प्रकार से मेहर भोज विशुद्ध रूप से गुर्जर प्रचार सम्राट मेहर भोज का इतिहास है, वो मैं बता देना चाहता हूं आपको अपने जानकारी के अनुसार। इनका जन्म ग्वालियर के किले पे हुआ है। ग्वालियर में इनके पिताजी रामभद्र जो थे, उन्होंने इनका प्रथम जन्म महोत्सव मनाया। ये यहाँ पूरी तरह से इस प्रकार का प्रशस्त लेख है जो सागर ताल है और गुर्जर प्रत्याहार लिखा हुआ, लेकिन एक छुपा हुआ एजेंडा बनाया। इसका कारण है कुछ समुदाय चाहते हैं कि नहीं इसमें राजनीति हो रही है, और हमारे लोग भी कुछ न कुछ इसको राजनीति के तरह से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इसके कारण ये अनियंत्रित हुआ। इसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि जब बात कोर्ट में गई है तो कोर्ट में, यहाँ का कोर्ट का विषय ये नहीं है, ये सम्राट मेहर भोज के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर पे यहाँ पिटीशन दायर हुई थी। उस लॉ एंड ऑर्डर में ये था कि ये वजह क्या है, तो वजह जानी तो बोले यहाँ एक स्टैचू लगा हुआ है गुर्जर सम्राट मेहर भोज का। उस स्टैचू के माध्यम से तो यहाँ के माननीय न्यायमूर्ति ने ये कहा कि प्रशासन चाहे तो इसको ढक सकता है, इस मूर्ति को प्रशासन चाहे तो नहीं ढक सकता है। तो प्रशासन यहाँ कुछ दूषित मानसिकता के लोगों की उसमें है, अंडर कमांड में, इसलिए उसको ढकवा दिया गया, जिसका हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं प्रतिशोध किया, कहा कि ये नहीं होना चाहिए। आप ढकने की बात जब नहीं है, जब हमारे पक्ष में जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देनी चाहिए। अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। इसी बीच में कुछ और लोग आते हैं जो इसको मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा बना करके उसके पीछे कुछ कारण रहता है कि इस मुद्दे को हम कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भुनाने का काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं जो है सीधे आता हूं ममता भडाना जी के पास में। आप युवाओं को अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस लाइव के माध्यम से कि हम इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है, मैं तोमर साहब जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जो चीजें उन्होंने कही, उन्होंने छोटे से समय में अपनी सारी बातों को रखा और सारे ही पॉइंट उन्होंने जो उठाए वो बिल्कुल सार्थक है और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। केवल और केवल मात्र शिक्षा परिवर्तन ला सकती है। आप अगर शिक्षित हैं तो आपके लिए जो नीतियां बनी हैं आप उनका भरपूर फायदा उठा सकते हो, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक रूप से हो, आपके रोजगार के लिए कुछ सरकार ने नीति बनाई हो, आपके खेल से संबंधित कोई नीतियां बनाए। अगर आपके पास सही शिक्षा नहीं है, आपको सही जानकारी नहीं है, तो आप इस भीड़ के तौर पर ही भटकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब तक दरवाजा आपको जाने का है, नॉक करना नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ पहुंच करके नॉक करना है, तो आप भटकेंगे उन्हीं गलियारों में और वापस उन्हीं दीवारों में टक्कर मार कर आ जाएंगे। तो आपको खुद को परिवर्तित होना है, बदलना है, ऊंचा उठना है, और समाज हमसे बना है। हम ऊंचे उठेंगे, कैसे उठेंगे? हम शिक्षा के माध्यम से उठेंगे। आज मैं देख रही हूँ हमारे युवाओं को बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वीडियोस वायरल करते हैं, सब उनको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन जहां बात मेडलों की आती है वो कहीं नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? अच्छा खान पान है,
अच्छा डीएनए है, शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन उनको रास्ते ही नहीं पता कि इस शरीर को सही तरीके से इस्तेमाल करके मैं कहाँ जाऊं और किस तरीके से उपयोग करूं और मेडलों में अपनी भागीदारी लेकर के आऊं। तो हमारा जो युवा भटक रहा है वो केवल शिक्षा की कमी, सही गाइडेंस का ना होना, सही रास्ते उनके लिए बने हुए हैं या नहीं। आपने 5% आरक्षण की बात की, जिसमें योग्यता है वो बिना आरक्षण के भी पहुंचेगा। चलिए वो योग्य भी है, खुद को सिद्ध भी कर रहा है, लेकिन माहौल नहीं बन पाता, एटमॉस्फेयर नहीं है, गाँव में सुविधाएं नहीं है, शहरों में है तो पारिवारिक वातावरण भी इस तरीके का नहीं है। हम बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं अच्छी गाड़ियों से, मकानों से। संदेश जो है कि समाज को और हमको मिलकर क्या करना चाहिए, संदेश पे आप आए। ये शिक्षा पर आप आ जाइए, आपको बहुत ज्यादा बड़े चैलेंजेस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, आप सहयोग लीजिए और शिक्षा रास्ते खोलेगी। शिक्षा आएगी तो बदलाव आएगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे, कामयाब बनेंगे, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो आपको सही ये भी पता चलेगा मुझे इस पैसे को यूज कहाँ करना है। बहुत बहुत सुंदर। और अब क्योंकि 2-4 मिनट और हैं, संदेश के लिए ही ये अब है सेशन जो है कंक्लूड करेंगे। तोमर साहब, आपसे मैं ये आग्रह करता हूं कि निसंदेह शिक्षा संस्कार हमें आगे की तरफ लेकर जाते हैं, प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, विकास की ओर लेकर जाते हैं, और ज्ञान तो दुनिया का जब हमें होगा तो हम रास्ते खुद पे खुद बना लेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब आप लाइव के इस सेशन में आप युवाओं को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें किस तरह से रास्ते अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए? मैं इस लाइव के माध्यम से अपने युवाओं से आग्रह करूंगा कि हम सबसे पहले तो अपनी संस्कृति को जाने पहचाने, उसका संरक्षण करें, उसका प्रचार और प्रसार करें, और हमें उन पदों को कब्जाना है जहां से देश की नीतियों का निर्माण होता है। जब हम नीति निर्माण वाले पदों पर पहुंच जाएंगे तो स्वतः ही हमारा जो समाज है उसकी स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत होगी। ना ही हमें किसी आंदोलन की आवश्यकता होगी, ना ही हमें अनियंत्रित भीड़ के रूप में इकट्ठा होने की जरूरत होगी। और जो आज हमारे नवयुवक ये अनचाहे मुकदमे झेल रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं कुंठित महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों से हमारे समाज को छुटकारा मिल जाएगा। हम सब जो बुद्धिजीवी हैं, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने समाज के नवयुवक को एक प्रेरित करे, प्रेरणा दे कि हमें उन पदों की ओर बढ़े, उच्च पदों की ओर बढ़े जहां से हम नीति निर्माण में हमारी भागीदारी हो। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात आपने की है कि नीतियां निर्धारण। पायलट साहब भी जो है, मरहूम राजेश पायलट जी बहुत शानदार देश के नेता रहे हैं, और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास आता हूँ, मतलब भड़ाना जी बहुत शानदार नेता रहे। उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि किसान और मजदूर के बच्चे, क्योंकि हम एक बेसिकली किसान पृष्ठभूमि से हैं, और ये एनसीआर में आप कह सकते हैं कि हम ठीक ठाक पोजीशन में है, या आप इधर हरिद्वार, ये अपना सहारनपुर, मुजफ्फरनगर ये बेल्ट है, इधर से फरीदाबाद पलवल तक हम कह सकते हैं, उधर कुरुक्षेत्र तक भी हम कह सकते हैं कि भाई हाँ। लेकिन बाकी जब बहुत इंटीरियर में जाते हैं तो हमारी सिचुएशन, राजस्थान के उन एरियाओं में मैं गया हूं कि जहां मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उनको देखकर, अपने बच्चों को, जो हमारे समाज के बच्चे थे उनको देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी। तो हम बहुत ज्यादा ये भी ना कहें कि भाई हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं या बहुत हम शक्तिशाली हैं, तो ये कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि हम कुछ बढ़े हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं कि हमें, पायलट साहब कहते थे कि सर्वोच्च पदों पर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हम समाज को अपना भी विकास नहीं कर पाएंगे, ना समाज का विकास कर पाएंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही है। बिटिया कुछ कहना चाहती है, ममता भड़ाना जी, आप कही। जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता से भी मेरा आग्रह है और युवाओं से भी मेरा आग्रह है, आपकी एक ऊर्जावान समय आपके पास है, अपने जीवन को परिवर्तन देने का, बदलने का समय है। शोभा यात्राओं का बहिष्कार करना चाहिए, और जो सस्ती राजनीति कर रहे हैं केवल एक सस्ते प्रसिद्धि के लिए,
कुर्ते पहनते और नेता बनते और समाज में शोभा यात्राओं का चलन बढ़ा दिया गया है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बात कही आप। अब लास्ट में लाइव के आप अपने श्री रणबीर जी एडवोकेट साहब गुर्जर साहब जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, आप अपना संदेश देंगे। उससे पहले ये सारी बातें, ये लाइव निरंतर जारी रहेगा सप्ताह में 2 दिन। अब संडे की शाम को 7 बजे फिर से ये लाइव रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। और समाज निसंदेह ये मैसेज लेगा कि हमें जाना कहाँ है, हमारी दिशा क्या है। और निश्चित तौर से अभी तोमर साहब नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संस्कृति का सवाल है, संस्कृति का मतलब ये देखिए कि बहुत बड़ी यात्रा है। ये सृष्टि से आज तक बहुत कुछ चीजें छूटी हैं, बहुत नई चीजें आ गई हैं। संस्कृति का जो एक ही पहलू है, सदियों से सजोए हुए संस्कार जब मिलते हैं तो संस्कृति हो जाती है। तो कुछ संस्कृति के ऐसे पहलू हैं जो छोड़ देने चाहिए, कुछ ऐसे भी चीजें आ गई हैं बीच में कि जिनका अब कोई अर्थ नहीं है। तो संस्कृति का ये भी मतलब नहीं है कि हम उसको ओढ़े रहें। हमें ये देखना है कि हम एक सुशिक्षित समाज कहलाएं, हम एक विचारशील समाज और व्यक्ति और व्यक्तित्व हम कहलाएं। जैसे उससे हमारा कैसे बेटरमेंट हो सकता है, वही संस्कारों को हम लेकर चलें और बाकी जो सड़ी गली व्यवस्था है उसको त्याग दें। और ये जो बहुत सुंदर बात ममता भंडारी जी ने कही है कि ये जो चलन है दिखावे का, ये जो चलन है लोगों को मूर्ख बनाने का, चाहे उसमें शोभा यात्रा है, चाहे मतलब अपना काम या उल्लू सीधा करने के लिए समाज के दोहन का है, तो वो हमें बिल्कुल निसंदेह त्याग देना चाहिए। मैं आपको, आपके भावों को, आपके विचारों को सैल्यूट करता हूं, अभिवादन करता हूं और निरंतर आगे ये बयान लाइव की चलती रहेगी। अपने वकील साहब क्या संदेश आप देना बहुत चाहेंगे? बढ़िया, बहुत अच्छी बात हमारी बहन जी ने कहा है कि हमारे युवाओं को शिक्षा की बहुत जरूरत है और शिक्षा के साथ संस्कार भी होना जरूरत है। जैसे गुर्जर, हमारे गुर्जर शब्द का अर्थ ही ये है, गौमानी इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और साथ में जर माने संपत्ति, हमारा ये शरीर संपत्ति है। इसको हमें बड़े स्वस्थ और स्वच्छ और बड़े आत्म अवलोकन के साथ में निरूपित करना है इस जीवन में। और इस जीवन में निरूपित करके हम गुर्जर अर्थात हम अपराजित, अपने आप से अपराजित रहें, हम पराजित न हो। क्योंकि पराजित जब हो जाते हैं जब हम अपने आप का अवलोकन नहीं कर पाते हैं, आत्म अवलोकन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे युवाओं को जरूरत है आज मिशनरी और कैडराइज होने की और शिक्षित, सबसे बड़ी बात है शिक्षित। और जैसे हमारे बच्चे जब सुशिक्षित होकर के एक अच्छा समाज का जो निर्माण होगा, जैसे शिक्षा के दौर में हमारी बहन जी काम कर रही है, ऐसे ही हमारी खास करके आदि जो आबादी है हमारी विशेष करके जिसमें शिक्षा की बहुत जरूरत है, बहुत पिछड़ी हुई है हमारी आदि आबादी जो मातृशक्ति है, उसको बहुत शिक्षा की जरूरत है। तो मेरा सीधा सीधा संदेश है कि हमारे युवा और हमारी मातृशक्ति दोनों को आगे लाने के लिए हम प्रबुद्ध जन और हमारे बुद्धिजीवी लोग आगे आए। और ये और तोमर साहब आ गए हैं। और जी अब मैं अंत में इसका कंक्लूड करते हुए मैं देश भर के क्या विश्व भर के गुर्जर समाज से यही आग्रह करूंगा इस लाइव के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से, कि हम अपनी पहचान वैचारिक समाज की दें, हम मर्यादाओं के से लबरेज समाज की दें, हम मर्यादा ना गंवाएं, हम अपने पथ से ना भटकें। जब हम प्रतिहार का मतलब प्रहरी है तो हम प्रहरी हैं, हम इस देश के प्रहरी हैं, तमाम मानवता के प्रहरी हैं, इंसानियत के प्रहरी हैं। हम खाली एक धर्म नहीं है, हम बहुधर्मी समाज हैं। हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हम बौद्ध भी हैं, हम जैन भी हैं, हम सिख भी हैं और हम क्रिश्चियन भी हैं। तो हम मतलब बहुधर्मी हम समाज हैं। हम अपने आप में सेकुलर हैं, हम अपने आप में विशेष हैं,
तो वो विशेष समाज एक नई विशेष दिशा लेगा, एक विशेष निर्माण करेगा, समाज का और देश का निर्माण करेगा। हम यही यहाँ प्रण करते हैं और मैं उन्हें सभी को, हमारे जो श्रोता जो इस लाइव को देख रहे हैं, उनको भी आभार व्यक्त करता हूं और इस लाइव ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और सभी के विकास की, समाज आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े और हम तमाम लोग जो समाज से प्रेम रखते हैं, देश से प्रेम रखते हैं, इंसानियत और मानवता से प्रेम रखते हैं सभी। और बहुत एक शानदार बात मेरी याद आ गई है बिटिया ममता भडाना जी की, कि हम दे क्या रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी। ये निसंदेह हमें जो है समाज को लौटाना होगा और समाज के पास जो सबसे बड़ी कमी है वो विचार की है। तो विचारवान लोग समाज को विचार के माध्यम से दिशा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खटाना जी लाइव को कंक्लूड करते हैं और मीटिंग अभी होगी।